प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वॉइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस से आपका फिफ्थ लेक्चर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों, इसमें हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने आज क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है, कौन कौन से कंसेप्ट हमने इसमें क्रिस्टल क्लियर करने हैं। तो उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल and role of secretion of digestive gland in digestion of food। जैसे इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके खुद के ग्लैंड्स भी होते हैं और जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ 3 ग्लैंड, एक्सटर्नल ग्लैंड भी इसके साथ जुड़े रहते हैं जो अपनी सिक्रीशन कहाँ पे देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होता है एंड पैनक्रियास इज व्हाट? इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपने वाइज नीट एंड जेईई ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें अपने आप को एनरोल करना है, रजिस्टर्ड करना है बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर, और अपनी लर्निंग को वाइज एकेडमी के साथ एक्सेलरेट करना है। बच्चों, बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। बच्चों, आप सबको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग इज ओमनिवोरस एनिमल। कैसा है? ओमनिवोर। हिस्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड ओमनिवोर। तो ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का वो कितनी तरह का रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन से 2 पार्ट रहेंगे इसके भाई? इसके 2 पार्ट रहेंगे आपके पास, एलिमेंट्री कैनाल and elementary canal है, and second one is digestive glands। क्या रहेंगे? digestive glands। तो बच्चों, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एक्सटर्नल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, उनका रोल भी देखेंगे कि कैसे वो रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बीइंग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है? कंप्लीट। कैसी है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इसमें एंट्री ऑफ फूड के लिए क्या है? माउथ, और एग्जिट के लिए क्या है? एनस। जिसमें एंट्री और एग्जिट वेस्ट मटेरियल, एंट्री ऑफ फूड और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल के 2 अलग अलग रास्ते हों, उस एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट बोलते हैं। और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होगी जिसमें एक ही ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग से खाना अंदर जाएगा
और आफ्टर डाइजेशन जो फीकल मैटर है वो भी उसी रास्ते से बाहर आएगा। तो उस तरह के एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन बीइंग की, क्लियर है कैसी है? कंप्लीट। और इसमें एक कंप्राइजेस ऑफ माउथ। क्या क्या है इसमें? माउथ। माउथ कहां जाएगा? बक्कल कैविटी में। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, देन ओइसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। एंड देन ओइसोफेगस के बाद स्टमक, एंड देन स्टमक लीड्स टू इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन किस में जा रही है भाई? रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड देन एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल की एक डायग्राम। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब हम इसके एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे और उनका रोल भी देखते जाएंगे। तो बच्चों हम बात करें पहले माउथ की। व्हाट इज माउथ? क्या होता है माउथ भाई? सोचो, फिर मैं बताता हूं। माउथ इज व्हाट? माउथ की बात करें हम, माउथ इज व्हाट? इट इज जस्ट द ओपनिंग विच इज गाइडेड बाय lips. It is just opening which is guarded by pair of lips, upper lips and lower lips. अपर लिप और लोअर लिप का जो बीच का जो पोर्शन है खाली स्पीच होता है। जैसे ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। तो यहाँ पे ये जैसे लिप खुलता है, ये ओपनिंग ही क्या है? माउथ है। माउथ इज ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय लिप्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? माउथ। और लिप्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है? दे होल्ड द फूड, वो खाने को होल्ड करते हैं। क्लियर है? तो माउथ जो होता है बच्चों, इट लीड्स टू बक्कल कैविटी। अब हम बक्कल कैविटी की बात करें, जो बक्कल कैविटी है वो क्या होती है? जो बक्कल कैविटी है वो क्या रहेगी? बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, स्लीट्स, ठीक है। माउथ और फेरिंग्स, जैसे ये माउथ है और यहाँ पे फेरिंग्स बना होगा। माउथ और फेरिंग्स के बीच का ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, और ये माउथ है जिसमें दो लिप्स हैं। इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम? जो इसके बीच का जो स्पेस है उसको माउथ बोलेंगे, ठीक है। और सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। जो माउथ है, माउथ मीन्स लिप्स की जो ओपनिंग है उसको माउथ बोलेंगे, और माउथ और फेरिंग्स के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम? बक्कल कैविटी। यानी कि जो मैंडिबल है, ठीक है, या लोअर जा और अपर जा, ऐसे याद रखो, लोअर जा और अपर जा, और माउथ और फेरिंग्स के बीच की जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में आपके पास क्या क्या है? टीथ है, टंग है, प्लेट्स है, अविला है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखना है कि बक्कल कैविटी में क्या होता है। बक्कल कैविटी में बच्चों जैसे हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवा तीनों का रोल हमने सीखना है। जैसे बच्चों हमने खाना खाया है, खाना खाया तो बक्कल कैविटी में वो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में जैसे खाना गया है तो वहां पे क्या क्या है भाई? वहां पे खाना है तो खाना पहले
उसको क्या होगा भाई, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगी। इसके साथ जो दांत हैं वो इसके साथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे। और जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है वो उसको कौन करवाने में हेल्प कर रही है, आपकी टंग। यहाँ पे टंग जो होती है उसके क्या काम, टंग के जो काम होते हैं बच्चों, जो हमारी टंग है वो क्या करती है, वो क्या करती है, पहले इट मिक्सेस द फूड विद saliva, it mixes the food with the saliva, then it help in mechanical breakdown of food। यही चीज जो है दांतों के नीचे खाने की मैकेनिकल ब्रेकडाउन करवाती है। तीसरा फंक्शन, ये जो टंग है बच्चों, ये बोलस बनाती है खाने को, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन, ये स्वेलोइंग में हेल्प करती है, खाने को वो जो बोलस बना उसको निकलने में हेल्प करेगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प इन ब्रशिंग द माउथ। जो खाना रह जाता है तो हम जीभ घुमाते हैं ना, दांतों में कुछ फंस ना रहा हो तो ब्रशिंग बोलते हैं हम, तो ये ब्रशिंग में भी। क्लियर है? तो बच्चों अब ये जो खाना है बोलस की फॉर्म में कहां चला जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए। जैसे फेरिंग्स में देखो बच्चों, ये नीजल के अंदर है ना, नाक की तरफ भी जा सकता है। तो फेरिंग्स में यहाँ अव्यूला, सॉरी बक्कल कैविटी में अव्यूला होता है। जब हम उसको किसी चीज को स्वेलो करते हैं तो अव्यूला ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है और वो नीजल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। जैसे हमने कुछ स्वेलो करा तो फेरिंग्स के साथ क्या करता है, फेरिंग्स जो है वो वहां पे एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है। इसका डिटेल हम देखेंगे। फिर वो खाना कहाँ चला जाता है, हमारे ओइसोफिगस में चला जाता है। ओइसोफिगस बच्चों एक डिस्टेंडिबल वो पाइप है जिसको हम फूड पाइप बोल देते हैं, डिस्टेंड हो जाती है। ये क्या करती है, अल्टरनेट एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है इसकी, ऐसे फैलेगी फिर ऐसे अल्टरनेट, जिस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिवली एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी और खाने को फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ दिखेगी। ठीक है, अब खाना कहां चला गया, आपका खाना पहुंच गया आपके स्टमक में। अब स्टमक के में जो खाना पहुंचा है उसका क्या होना है, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, अभी रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पढ़ रहे। जनरल टच दे रहा हूं, उसको हमने अलग हेडिंग में पढ़ा। यहाँ पे बच्चों खाना आया है तो खाना कहाँ पहुंच गया, कहाँ पे, स्फिंक्टर, इसमें सॉरी स्टमक में। तो जो बच्चों ह्यूमन बीइंग का जो स्टमक होता है, इट इज हाईली डिस्टेंडेबल सेट एंड जे सेट। हाईली डिस्टेंडेबल मीन्स ये एक्सटेंड हो सकता है और जे शेप है। और जो स्टमक होता है बच्चों, इसके कितने पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टमक बना दिया मैंने, इट इज जे शेप। सपोज ये स्टमक है हमारे पास, ठीक है, इसको इस तरह से बनाया मैंने, इस तरह से है, तो ये सपोज जे शेप है। और ये स्टमक का जो फंडिक पार्ट है, कौन सा पार्ट है बच्चों, फंडिक पार्ट होता है ये। और दूसरा यहाँ पे कार्डियक पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट एसी। एंड ये जो पार्ट रहेगा बच्चे पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइलोरिक पार्ट है, फंडिक पार्ट है और कार्डियक पार्ट है, CARDIAC, कार्डियक पार्ट। तो 3 पार्ट में हमारा जो स्टमक है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपल मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि वहां पे क्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो ये जो बच्चों फंडिक पार्ट होता है,
जो स्टमक का जो फंडिक पार्ट होता है, इसको हम समझे, जो फंडिक पार्ट होता है उसमें HCl क्या बनता है, HCl सिक्रीट होता है। फंडिक पार्ट में क्या रहेगी, HCl। ये एसिड है जिसकी पीएच कितनी है, ये ध्यान रखना, पीएच कितनी है इसकी भाई, 1.222 इतनी रहेगी इसकी पीएच। ये काफी ज्यादा पीएच है, इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करता है ऑक्सिंटिक सेल। कौन से सेल सिक्रीट करेंगे बच्चों इसको, ऑक्सिंटिक सेल इसको सिक्रीट करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूँ, जैसे ही यहाँ पे HCl जो सिक्रेशन हो रही है, ये क्या करती है, ये जैसे जैसे कार्डियक पार्ट स्टमक की तरफ मूव करेगी, तो ये जो कार्डियक पार्ट होता है ये एल्कालीन सिक्रेशन देता है। कौन सी सिक्रेशन देगा, एल्कालीन सिक्रेशन होती है, बेसिक सिक्रेशन होती है इसकी। जैसे यहाँ पे पहले तो खाना इसके साथ ही मिक्स हो रहा है, पर ये जो फंडिक पार्ट है ये क्या करेगा, जो HCl है उसका रोल हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये न्यूट्रलाइज कैसे होता है। जैसे यहाँ कार्डियक में क्या निकल रही है बच्चों, एल्कालिन सिक्रेशन, और ये जो आपका पाइलोरिक स्टमक होता है ये भी क्या करता है, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ये भी इसकी सिक्रेशन भी कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो ये धीरे धीरे करके जैसे यहाँ चाय बनता है, इसकी सिक्रेशन के साथ मिक्सिंग होती जाएगी उसकी फूड की, तो ये न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है, और न्यूट्रल होना इसका जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये दिख रहा तो आप इंटेस्टाइन को ये बर्न कर देगा और आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांस हो जाएंगे। क्लियर है, एसिडिटी हो जाएगी और बाद में पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो बच्चों अब हम देखें इसमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो खाना है कहाँ चला गया, आपका स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ देखो, यहाँ आपका ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है और कॉमन डक्ट है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इस डक्ट को बोलेंगे हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो, गौर से देखो, यहाँ पे ये जो बाइल का ये जो पीले रंग का दिख रहा है तुम्हें पेनक्रियास, यहाँ पे स्लाइटली येलो कलर का है, इसका ये ब्लैकिश लाइन देखो, ये इसका डक्ट है। और यहाँ ये जो बाइल साल्ट आ रहा है गॉल ब्लैडर से, ये हेपेटिक डक्ट है। और यहाँ हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जब मिलता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये फिर कहाँ खुलता है, ये खुलता है ड्यूोडेनम में। कहाँ खुलेगा बच्चों, ड्यूोडेनम। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम पहुंच रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक का पता लग गया ना, 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों, उसके भी कितने पार्ट है आपके पास, 3। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है, अप टू 6 to 7 मीटर लॉन्ग हो सकती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और ये कॉइल्ड होती है। और इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ILLIUM, ये लिख दिया मैंने, इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, मैं वहां बार बार बोल रहा था कि जो फंडिक पार्ट होता है स्टमक का, उसके बाद वो कार्डियक पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट है। ठीक है, अब मैंने बोला वहां पे कि जो एसिडिक चाइम होता है वो न्यूट्रलाइज होना जरूरी होता है, नहीं तो वो इंटेस्टाइन को क्या करेगा, इंटेस्टाइन को
बर्न कर देगा और पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। एसिडिटी तो होगी पर पेप्टिक अल्सर के ज्यादा खतरा है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, जैसे ये आपका ड्यूोडेनम पार्ट शुरू हो गया, ये स्टमक था तो आपका, ठीक है, ये ड्यूोडेनम है, यहाँ पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, और यहाँ पे आपके पास बाइल, ये गाल ब्लैडर बना दी मैंने, ये हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट और ये बाइल का डक्ट एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, और फिर ये यहाँ से इसमें खुल जाते, ये खुल गया यहाँ, ठीक है, ये हिपैटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे जो खाना आ रहा था एसिडिक चाइन था, वो मैंने बोला जो पाइलेरिक स्टमक है या कार्डियक स्टमक है उसकी सिक्रीशन भी कैसी होती है, उनकी सिक्रीशन भी बच्चों एल्कालीन होती है, एल्कालीन सिक्रीशन होगी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर बड़ी बात क्या है, ये जो बाइल साल्ट है जो इस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो जब आएगा या बाइल जूस आएगा उसकी सिक्रीशन भी क्या होती है, एल्कालीन। बच्चों गाल ब्लैडर की जो सिक्रीशन होती है वो एल्कालीन होती है, और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम रहते हैं वो एल्कालीन मीडियम में ही, बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गाल ब्लैडर का जो जूस आ रहा है वो एल्कलीन है, बेसिक है, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होगा, जब ये ड्यूोडेनम में यहाँ पे खुल रहा है तो जो एंजाइम है पेनक्रियास से जो निकल रहे हैं उनसे वो काम करवाएगा। समझा रही है बात, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं दे फंक्शन इन एल्कलीन मीडियम, बेसिक मीडियम। तो इस सिक्रीशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो खाना जो चाइन जाता है ड्यूोडेनम जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे वो टोटली न्यूट्रलाइज होना चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसा ही है कि जो खाना है अगर हेल्दी बॉडी है तो वो खाना ड्यूोडेनम में ही, ड्यूोडेनम से पहले ही या तो यही पाइलेरिक जो स्टमक वहां तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर भी थोड़ी बहुत कसर रहेगी तो ये जो गाल ब्लैडर का जो जूस है, बाइल साल्ट है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है। अब ये जो वी कैन से फूड है वो कहाँ गया, वो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और जितनी भी हमारी इंटेस्टाइन है, जो जितनी हमारी इंटेस्टाइन में क्या होगा, टोटल खाना डाइजेस्ट भी होगा और अब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड्स जो है कौन कौन से होते हैं, क्या उसकी सिक्रेशन होती है, वो सारा उसका जो रोल है हम उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ही स्टडी करेंगे। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं कि वो खाना कैसे है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होती है इस स्मॉल अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन किसमें होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। फिर खाना कहाँ जाएगा, फिर खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बच्चों वो कितनी रहती है, 1.5 मीटर टू 1.8 मीटर। पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा थी, 6 to 7 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम क्यों बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला, वो जो उसका डायमीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया है ड्यू टू इट्स मोर डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। अब जो खाना है वो कहां पे आ गया हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन में। आज लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं बच्चों, ये केकम है, ठीक है,
टेकम, देन कोलोन एंड रेक्टम, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, टेकम, कोलोन एंड रेक्टम 3 पार्ट होते हैं इससे भी। अब ये जो खाना है, सॉरी, जो वी कैन से अनडाइजेस्ट, जो वेस्ट फूड है, वी कैन से जो वेस्ट फूड है वो एंटर करता है, पर इस फूड के साथ पानी भी रहेगा, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पानी की अब्जॉर्प्शन हो सकती है, पर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं। क्लियर है? और ये फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इन दी फॉर्म ऑफ सूल्स और फिकल मैटर, उसको एनएस के थ्रू रिमूव किया। तो ये तो बच्चों जनरल सी जो चीजें हमने स्टडी करी वो है कि इसमें क्या क्या होता है। पर अब हम पढ़ेंगे कि जो रोल है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इनका क्या रोल है। इवन हम जो HCl यहाँ पे निकला है उसका क्या रोल होगा वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले टॉपिक में, इसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले टॉपिक में। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर रोल। क्या नाम है भाई? डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर रोल। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल शांति से सुनो, ये ना सोचो कि लेक्चर की लेंथ लंबी होगी, बोर नहीं होगी, समझा की बात। तो बच्चों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट, बहुत इजी, आपको समझ आ जाएंगे, बहुत आसान इजी वे से हम इनको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सिंपल सी बात है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करते हैं। ज्यादा डिटेल में तुम्हें जरूरत भी नहीं है अभी 10th क्लास में, सिंपल चीज है, हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं इनका, बहुत 5 से 7%, 10% कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हम कर रहे हैं। अगर आप सोचोगे जो हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, ये 5 से 10% नॉलेज है इन चीजों की। तो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है? स्लेवरी ग्लैंड तो हमें पता है ना, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स है ना, याद है मत करो, सिंपल लिखो, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। याद हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक सब वी कैन से सब लिंगुअल है, और मैक्सिलरी होंगे कहीं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये है, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो ये पेयर पेयर में सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ होते हैं? जीभ के नीचे, ऐसे जीभ ऊपर उठाओगे तो उसके नीचे आपको छेद दिखेंगे, तो वहां आपके क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये हैं। ये सारे ग्लैंड पेयर में ही होते हैं। मैक्सिलरी मीन्स जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, तो ये तीनों पेयर्स में हैं। ये जो आपके एंगल्स हैं यहाँ पे कान के नीचे, यहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो टोटल 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, जो एक्सक्रीशन उनकी क्या होती है, सलाइवा होती है बच्चों। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या रहता है? जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास उसमें क्या रहेगा, उसकी एक्सक्रीशन में क्या होता है मेन, और इसी से हमें इसका काम पता चलेगा कि ये जो हमारा थूक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा सलाइवा है वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें क्या क्या रहेगा, उनकी सिक्रीशन में क्या होता है, उसके जो सिक्रीशन सलाइवा ही है, बताइए ना, सिक्रीशन सलाइवा है। और इस सलाइवा में क्या क्या रहेगा आपके पास, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम रहता है, और साथ में लाइसोजाइम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लाइसोजाइम, ZYME लाइसोजाइम, LYSO ZYME लाइसोजाइम होते हैं। तो बच्चों जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसका रोल क्या होता है बच्चों? ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है उसका रोल क्या है,
वो क्या करता है, यहाँ रोल ऑफ सलाइवा ही पूछा जाए तो रोल ऑफ सलाइवा क्या है, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है बच्चों, सलाइवा खाने को सॉफ्ट बनाएगा और साथ में स्लिपरी भी बनाता है ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर लें, फ्रिक्शनलेस। वो हमारे जो वी कैन से ऑइसोफेगस है, फूड पाइप है, वहां से फ्रिक्शनलेस होके निकले, जिससे हमारे ऑइसोफेगस में रगड़ नहीं लगेगी, सॉफ्ट कर देता है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जो सलाइवा है, जैसे ही हमने खाना बक्कल कैविटी में रखा है, उसकी जब हम उसकी मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं और जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो 30 to 40% आपका स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो सलाइवा की हेल्प से आपकी डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाती है, डाइजेशन ऑफ फूड बक्कल कैविटी में शुरू हो जाती है, जिसमें जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है टाइडिन है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, टाइलिन लिख लो चाहे सलाइवरी अमाइलेज लिख लो, ये किस में कन्वर्ट करेगा, डाई शुगर में माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन। समझा रही बात, इनमें कन्वर्ट कर देगा, डाई शुगर में कन्वर्ट कर रहा है ये। तो बच्चों 30%, 30 to 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट गेट डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ठीक है, दूसरा इसका मेन फंक्शन और दूसरा तीसरा जो भी है, इसमें मैंने बोला बच्चों सलाइवा में कौन से क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम होते हैं बच्चों, दे आर व्हाट, दे आर बैक्टीरिसिडल, दे आर बैक्टीरिसिडल। तो ये माइक्रोब्स जो हैं उनको ये किल कर देते हैं, या बैक्टीरिया जो है जो हमारे खाने के साथ अंदर जाएगा तो उसको ये जो लाइसोजाइम है जो सलाइवा में ही प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रोब्स को, उन पैथोजन को वो किल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सलाइवा है उसका काम है, सलाइवा के 3 काम मैंने बताए, क्या कौन कौन से, पहला काम, एक तो उसमें क्या है, म्यूकस है और वो खाने को, जो हमने खाना खाया है उसको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, सॉफ्ट करेगा और स्लिपरी बनाएगा, उसकी वजह से वहां फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है खाने की ऑइसोफेगस में। क्लियर है। दूसरा मैंने बताया कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो हमारा खाना है माउथ में, उसकी जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन्स। और ये बताया मैंने कि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें लाइसोजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो पैथोजन है या जो माइक्रो जो है जो हमारे खाने के साथ हमारी बक्कल कैविटी में चले गए उनको किल कर दे। ठीक है, तो बच्चों अब खाना कहाँ पहुंचेगा आपका, आपका खाना पहुंचेगा अब कहाँ, आपकी जो मैंने बताया ऑइसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में। और ऑइसोफेगस में क्या कौन सी मूवमेंट डिस्कस करी मैंने, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, जो पहले वो पाइप एक्सटेंड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सटेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वो खाना फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। और वो यहाँ से यहाँ स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर या वेल्व बोल दो, जो बैकवर्ड फ्लो को नहीं होने देते, खाना पीछे नहीं जाता। जैसे आपका हिंज जॉइंट आपने पढ़े होंगे या डोर होते हैं वो एक ही साइड बोलते हैं, वैसे भी एक साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ वी कैन से कंडीशन अनफेवरेबल हो तो फिर तो वो दरवाजे भी टूट जाते, समझा लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करूं, खाना कहाँ चला गया, अब आपके स्टमक में, कहाँ चला गया है, स्टमक में।
अब बच्चों स्टमक में खाने का क्या होगा? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो खाने की जो डाइजेशन होती है वो माउथ से शुरू हो जाती है, जिसमें 30 to 40% खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इट गेट कन्वर्टेड टू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। अब जैसे ही खाना जो है वो स्टमक में आता है तो अब क्या होता है वो हमने देखना है। जैसे ही खाना स्टमक में आता है तो मैंने वहां पे बताया जो फंडिंग पार्ट होता है स्टमक का, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो पेराइटल सेल, पेराइटल में विंटिक सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, HCl सीक्रेट कर रहे हैं, जिसकी पीएच कितनी है, 1 to 1.2 to 2, 1.2 से 2 तक। ठीक है। जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो स्लाइटली एल्कलीन पीएच में काम करता है। जो माउथ की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एल्कालीन होती है। तो ये जो बच्चों जो एंजाइम हम पढ़ेंगे इसमें, एंजाइम क्या होते हैं, पीएच स्पेसिफिक भी होते हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं। अब इतना रखो ध्यान, टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं और पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर या पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम काम करता है। अब वहां पे तो जो मैंने बोला माउथ में स्लाइटली एल्कालीन पीएच होती है, तो उसकी वहां पे जो स्लाइवरी अमाइलेज है उस पीएच पे काम करेगा। जैसे ही यहाँ स्टमक में वो खाना एंटर हुआ तो वहां पीएच क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी, ड्यू टू HCl। HCl की वजह से क्या होगी, जो ये लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेराइटल सेल है, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर रहे हैं फंडिक पार्ट में। तो वहां पे ये खाना जो है जब एसिडिक पीएच होगी तो जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन थी वो बंद हो जाएगी स्टमक में। क्लियर है। और यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें क्या क्या है, इसमें देखो ये जो सरफेस म्यूकस सेल है ये म्यूकस फीड करेंगे। ठीक है। पेराइटल सेल है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर रहे हैं। चीफ सेल जो है वो क्या सिक्रेट करेंगे बच्चों, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिकलाइटिस, और जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो पीएच होती है HCl की 1.2 to 2 होती है, ये काफी ज्यादा इसकी होती है। तो इसका क्या रोल है, देखो एक तो इसका जो रोल होता है बच्चों, पीएच ज्यादा होगी, ये होगी तो इस पीएच के ऊपर जो पेप्सिनोजन है, यहाँ पे देखा जो यहाँ पे जो चीफ सेल है क्या छोड़ रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिनोजन, पर ये इस टाइम क्या है, इनएक्टिव। क्या है ये बच्चों, इनएक्टिव, ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, इनएक्टिव है। अब ये क्या करता है, HCl इसको एक्टिवेट कर देता है, किसमें, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन है, एक और एंजाइम हम कर रहे हैं, इसमें रेनिन एंजाइम भी होता है बच्चों, रेनिन। ये जो रेनिन होता है ये किस में होता है, यहाँ पे प्रो रेनिन लिख दिया मैंने। ये रेनिन एंजाइम किस में होता है, प्रो रेनिन में होता है। ये HCl इसमें कन्वर्ट कर देता है इसको रेनिन में, रेनिन एंजाइम। रेनिन टेबलेट का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो प्रोरेनिन ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव है, ये दोनों क्या हैं, इनएक्टिव हैं। अब ये एक्टिवेट कौन कर रहा है, HCl। ठीक है। तो बच्चों ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, फायदा क्या होगा हमारे पास, ये जो प्रोटीन जो है यहाँ पे, जो प्रोटीन खाने में हम खाते हैं ना, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो चीफ या मेजर बात कर ले हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में स्टमक का, पेप्सिन, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा भाई, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा बच्चों ये पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। किसमें, पेप्टोन्स
एंड प्रोटियोसिस इसमें कन्वर्ट कर देगा। और ये जो रेनिन है, ये जो मिल्क प्रोटीन है होती है ना कैसिन, कैसिन इज व्हाट, कैसिन CAESIN, कैसिन क्या होती है बच्चों, ये मिल्क प्रोटीन होती है और इसमें रेनिन एंजाइम काम करेगा। पता है ना, जो मिल्क इंडस्ट्री है उसमें वो रेनेट टेबलेट यूज करते हैं, दूध में रेनेट टेबलेट डालते हैं और उसका यूज किया जाता है कर्ड बनाने में। और ये जो रेनिन होता है वो कहाँ मिलता है, इन द स्टमक ऑफ काउ। जो बछड़े होते हैं, बछड़े मीन छोटे बच्चे काउस के या किसी और एनिमल्स के, बफेलो के, उनके स्टमक से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो यूज किया जाता है उस टेबलेट की फॉर्म में, इसमें दूध से दही बनाने का। ये जो कैसीन है बच्चों, ये क्या है, मिल्क प्रोटीन है। जैसे ही रेनिन इसके ऊपर काम कर रहा है तो वो किसमें, ये कोगुलेट हो जाएगी। किसमें कोगुलेट होगी, ये जो कैसीन है पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगी, कोगुलेट होके वो अलग, कोगुलेट वो वहां अलग है। जैसे मिल्क में बाहर जो है, जैसे बाहर मिल्क होगा तो अलग तरह से कर्ड बनती है, यहाँ पे ये भी फटेगा, कोगुलेट होगा, पर किसमें, पैरा कैसीन में। किसमें, पैरा कैसीन में। किसमें, कोगुलेट हो जाएगा। ये इंसोल्यूबल रहेगा, इंसोल्यूबल मीन्स कोगुलेट हो गया है, ये मटेरियल बनेगा। तो इसको हम कर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कर्ड का अलग तरह से बनती है। कर्ड में क्या होता है बच्चों, मिल्क है, मिल्क में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज मीन्स शुगर है, जैसे यहाँ पे हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज को क्या करेगा, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज से अपनी एनर्जी गेन करता है और साथ में क्या बना रहा है, एसिड। क्या बनाएगा, एसिड। क्लियर है, एसिड बनाएगा। तो एसिड बनेगा, उस एसिड का नाम वो क्या करेगा फिर, एसिड। एसिड उस मिल्क प्रोटीन कैसीन को, लैक्टिक एसिड जो बन रहा है मिल्क प्रोटीन कैसीन को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। समझा रही होगा। पर यहाँ पे जो पैरा कैसीन है वो भी कर्ड की तरह दिखेगा, पर वो एक्शन हुआ यहाँ पे रेनिन का एंजाइम से, वहां पे एसिड से बना है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें ये, तो यहाँ पे हमने ये जो डिस्कस करा कि यहाँ पे स्टमक भी ये चीज होती है। हम एक और टॉपिक जो जिसकी हम बात करें, यहाँ पे मुझे ध्यान आया कि हमने जो स्लाइवा का एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल छोड़ दिया। तो स्लाइवा का एक जो इंपॉर्टेंट रोल था बच्चों, उसकी मैं एक और बात कर लूँ। हम बैक साइड स्लाइड में चलते हैं। स्लाइवा में बच्चों एक और काम होता है। स्लाइवा जो है, जैसे मैंने क्या बोला, इसमें लाइजोजाइम होते हैं। आप सिंपल सोचो, हम रोज हर रोज जो है रात को सोते हैं और जब हम सुबह देखते हैं तो हमारे मुंह से, सब आदमियों के मुंह से जो बैड स्मेल निकलती है, जो ऑर्डर है वो बुरा निकलता है, सबने सेंसेशन की होगी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, डे टाइम में ऐसा नहीं होता। तो बच्चों हम इसकी बात करें, जो हमारा सलाइवा होता है उसमें लाइजोजाइम मैंने जो बताया, जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो डे टाइम में तो सलाइवा हमारा निकलता रहता है, निकलेगा ना, सलाइवा निकलेगा तो वो जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो जिसका नाम वीगन से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो क्या करेगा बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस क्या करेगा, वो जैसे हम सो रहे हैं तो सलाइवा की सिक्रीशन होगी बंद। जब सलाइवा सिक्रीशन बंद होगी तो हमारे माउथ में जो खाने का जो बच रहा होता है मटेरियल, उसको क्या करता है, या जो हमारे सेल की जो माउथ की जो सरफेस है,
एपिडर्मिस है उससे वो अपना खाना लेना शुरू कर देता है, क्योंकि दूध क्या बोलते हैं, वी कैन से जो सलाइवरी सिक्रीशन जब हम सो रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, वो फ्रीली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और जो खाना है उसको भी एसिड में कन्वर्ट करता जाता है। किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में। तो एसिड में कन्वर्ट करेगा, जब उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाएगी तो हमारा जो टूथ का जो एनामल है, दांत के जो एनामल होते हैं, ये वाला ये गलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बात? इसलिए हम जो टूथपेस्ट भी यूज करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। पर मैं तुम्हें एक और काम की चीज बता दूं बच्चों, क्या होता है, कई लोग ब्रश तो करते हैं पर उसके जो टीथ होते हैं उनमें एक येलो कोटिंग बन जाती है, वो येलो कोटिंग नहीं बनने देनी। समझ आ रही है बात? क्योंकि जो येलो कोटिंग बन रही है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो क्या करता है, जो हमारा थूक है ना, सलाइवा, वो उस कोटिंग को एनिमल के साथ टच नहीं करने देगा। ऐसे कोटिंग बन जाएगी, इसके अंदर बैक्टीरिया रह जाएगा आपका, और वो क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करता जाएगा। क्योंकि सलाइवा जो है, इस जो पीली परत बन रही है, येलो कलर की जो लेयर बन रही है दांत के, उसके अंदर नहीं पहुंचा सकता, और वहां पे जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया आराम से अपनी जिंदगी जिएगा, और अंदर एसिड बनता जाएगा, और एसिड बनेगा तो आपका एनिमल्स को क्या करेगा, खत्म करता जाएगा, और आपके वहां पे डेंटल कैरीज बन जाएगी। समझा की बात? तो सलाइवा का यहां भी रोल है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ। हम स्टमक की बात कर रहे थे, तो स्टमक में जो डाइजेशन हो रही थी वो क्या हो रही थी, वो जो हमने समझा की बात। तो स्टमक में बच्चों और भी ग्लैंड हैं, जैसे या म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं। ये जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, ये मैंने बोला कि जो HCl होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा क्या है, पीएच उसकी बहुत ज्यादा है। वो स्टमक वाल को क्यों नहीं जला रहा है? वो इसलिए नहीं चला रहा है क्योंकि म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो म्यूकस लेयर दिख रही है ना पीली, जो वी कैन से इस कलर की, तो ये जो है हमारे पास, ये ऊपर वाली जो पूरी लेयर है, ये कौन सी है भाई? ये जो है म्यूकस की लेयर है, और एसिड को ये जो हमारे पास स्टमक वाल है उसके साथ नहीं आने देती, और इस जो एसिड से स्टमक वाल को बर्निंग से बचा। क्लियर है? तो बच्चों एसिड का रोल क्या होता है? रोल ऑफ एसिड, तो एसिड का रोल ये होता है कि उसने क्या करा है, एक तो जो मुंह में जो थूक के से, जो सलाइवा से, जो लाइसोजाइम था उससे जो बैक्टीरिया बच रहे हैं, उनको किल होने से जो बच रहे हैं, वो क्या कर रहा है, जो स्टमक में जब जाएंगे तो HCl उन बैक्टीरिया को किल कर देगा। समझा रही है बात? तो HCl help to kill the bacteria या microbes that enter the stomach with our food, उनको किल करेगा। क्लियर है? अब दूसरा फंक्शन जो हम इसका करें, तो इसने क्या करा, जो इनएक्टिव पैक्सिनोजन एंड प्रोरेनिन था, उनको HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है इनटू पैक्सिन एंड रेनिन रिस्पेक्टिवली, एंड प्रोटीन डाइजेशन एंड हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। तो जो HCl का जो काम होगा, इट हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। क्लियर है? अब ये जो खाना है बच्चों, वो कहाँ जाएगा? खाना का मैंने वहां पे डिस्कस कर ली थी ना, वो न्यूट्रल होना जरूरी है उसका। जब वो एसिडिक जो खाना है एसिड के साथ मिल रहा है, फिर वो एसिडिक चैन बन जाएगा, पल्पी फूड बन जाएगा। फिर कार्डियक स्टमक का काम ही है, वो मस्कुलर होता है कार्डियक स्टमक। जैसे हम बात करें ना, जो कार्डियक स्टमक होता है बच्चों, ये मस्कुलर होता है ये पार्ट। जैसे हमारा हार्ट जो कार्डियक है वो काम करता रहता है, यहाँ भी ये स्मूथ मसल से बना होता है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल मींस इनवॉलेंटरी होता है, ये अपना काम अपने आप करता है। ये आपकी मर्जी से नहीं काम करेगा कि भाई आज खा लिया हम इसको परसों डाइजेस्ट करेंगे।
इसमें अपने टाइम से करना है। यहाँ पे खाना जो है, जो एसिडिक टाइम बनता है, ये जो पाइलेरिक पार्ट होता है, सॉरी कार्डियक पार्ट, कौन सा बच्चों, ये कार्डियक पार्ट है, कार्डियक स्टमक ये वाला, और ये फंडिक पार्ट था, और ये वाला जो है वो, या यहां से देख लो, ये क्या है, ये पाइलोरिक स्टमक। तो मैं तुम्हें एक बार दोबारा बता देता हूँ, फंडिक पार्ट में यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है बच्चों खाने की, और यहाँ एसिडिक जो खाना है वो यहाँ से एंटर करेगा। ये कार्डिक स्टमक जो है उसको, स्टमक को घुमाता रहता है, खाने को ऐसे मिक्स कर देगा। तो इसकी सिक्रीशन मैंने क्या बोला था, कैसी होती है, एल्कलाइन बेसिक होती है, पाइलेरिक बेसिक होती है। जैसे जैसे खाना यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। फिर भी कमी रहेगी तो जो बाइल साल्ट जो होता है, बाइल गॉल ब्लैडर से जाता है, वो ड्यूोडेनम में जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर भी नहीं हो रहा तो भाई फिर तो पेप्टिक अल्सर या एसिडिटी होगी। क्लियर है, और इंटेस्टाइन में नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से काम करेगा, और खाना पर ड्यूोडेनम में चला जाएगा। अब ड्यूोडेनम में क्या होता है बच्चों, ये ड्यूोडेनम पार्ट है हमारा, देखो क्या है ये ड्यूोडेनम। जैसे ही खाना ड्यूोडेनम में गया तो वहां पे दो, ये तो ये देखो गॉल ब्लैडर दिख रही है, गॉल ब्लैडर ये लीवर का ही पार्ट है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने बताया था। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है बच्चों, बाइल साल्ट होता है, बाइल जूस होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या होता है, बाइल साल्ट। ठीक है, ये जो बाइल साल्ट होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते, बट इट हेल्प इन डाइजेशन। बाइल साल्ट में कोई भी एंजाइम नहीं होते, बट इट हेल्प इन डाइजेशन। कैसे, पहले तो मैंने बताया कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, और उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की सेक्रेशन। क्लियर है। और जो हम बात करें, ये जो बाइल साल्ट होता है ये क्या करता है, जो फैट है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, बिगर फैट मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ये इमल्सिफाई कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना देता है। समझा रही बात। जैसे आप देखो इमल्सिफिकेशन नहीं पता चल रहा है किसी को, तो वो क्या करे, एक गिलास ले, उस गिलास में एक दो ड्रॉप ऑयल की डाल दे, बड़े बन जाए वो, फिर उसको स्टीर कर दो, उसकी छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, वो इमल्सिफिकेशन। तो ये भी क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन से क्या फायदा हुआ, जैसे ये बड़ा क्या होता है ऑयल पार्टिकल है, तो इसको ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, तो इमल्सन बोलेंगे उसको। इसका क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इनका बढ़ेगा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो एंजाइम होंगे उनका एक्शन इसमें बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे इसके एंजाइम निकलेंगे पेनक्रियाज के, और वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लियर है। तो बच्चों बाइल साल्ट जो है, एक और मैं इसका मेजर काम बता देता हूँ कि जो बाइल साल्ट की जो सिक्रेशन होती है, बाइल बर्डिन बाइल रूबिन कलर्ड होती है, सिंपल याद रखो। बाइल साल्ट की सिक्रेशन क्या होती है, कलर। अब ये जो कलर्ड सिक्रेशन होती है, इससे इसमें बहुत सारा इट इम्पार्ट कलर टू द स्टूल्स, या इट इम्पार्ट बाइल जूस इम्पार्ट कलर टू द फीकल मैटर, कलर टू द स्टूल। क्लियर है। उससे क्या पता चलता है, अगर बच्चों आपका लीवर खराब हो रहा हो, या आपको जॉन्डिस होने वाला हो, तो फर्स्ट सिम्टम आपको आपके स्टूल से पता चलेगी, आपके फीकल मैटर से पता चलेगी। आपका फीकल मैटर अगर कलरलेस आ गया तो आपको जॉन्डिस होने का खतरा है, जॉन्डिस होने की इंडिकेशन है। क्लियर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है बाइल जूस की। तो अब हम देखें बच्चों, यहां पे फिर क्या हो रहा है, यहां पे अब बात करें हम किसकी, ये पेनक्रियाज की।
पैनक्रियाज की अब हम बात करें। अब ये जो बच्चों पैनक्रियाज होती है वही हमने करना, गॉल ब्लैडर है। पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है वो क्या होती है? जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है वो क्या रहेगी? उसके जो एंजाइम होते हैं जनरली ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ट्रिप्सिन में। इसमें ट्रिप्सिन। फिर आपके पास हमारे पास इसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर बच्चों हमारे पास रहेगा, दो ही बहुत है आपके पास, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, और एक और है आपके पास ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, लैक्टेज। चलो उसका ध्यान नहीं आ रहा है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। तो बच्चों ये क्या करता है ट्रिप्सिन? जो ट्रिप्सिन अब ये एक्टिव होता है, ट्रिप्सिन 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 क्या करेगा बच्चों? ट्रिप्सिन जो करेगा वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्टाइड्स। किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों? ये पेप्टाइड्स। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। और जो वी कैन से जो ये अमाइलेज एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये करेगा एक और एंजाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो लाइपेज एंजाइम होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये तो तीन तरह के एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। तो बच्चों जो ट्रिप्सिन है वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? पेप्टाइड्स में। तो अगर हम दूसरी बात करें, जो अमाइलेज है वो किसमें कन्वर्ट करेगा? ये जो अमाइलेज है ये जो स्टार्च होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा डाई शुगर में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये डाई शुगर में। जैसे माल्टोज, जिससे वो स्टार्च बन रहा है, माल्टोज है। जो डाई शुगर होती है बच्चों तीन होती है हमारे पास, ये ध्यान रखना, याद कर लेना। माल्टोज, लैक्टोज, अगर आपने दूध पी रखा है, माल्टोज का मतलब आपने फ्रूट माल्टा वगैरह देखा है ना, माल्टा हम खाते हैं, संतरा वगैरह, उसमें माल्ट शुगर माल्टोज होती है, उसमें मिल्क में लैक्टोज होती है। और जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें क्या होती है? सुक्रोज। चावल खा लिए, आलू खा लिए, कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं उसमें सुक्रोज रहेगा। चीनी खा ली तुमने, सुक्रोज। तो बच्चों जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो इनमें कन्वर्ट कर देता है आपके शुगर को, डाई शुगर। जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट है वो इनमें कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई माल्ट शुगर से ये इससे है तो इसमें कन्वर्ट डाई शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। और जो फैट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड। और किसमें भाई? ग्लिसरॉल में। इनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। समझा रही है बात? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर आगे बढ़ते हैं हम आपकी रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने ग्लैंड्स होते हैं जिसकी जो सेक्रीशन है वो हमने पढ़ा था कि उसमें हर चीज जितनी भी डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, वो इसी में हो जाती है। तो हम इसमें देखें, इसमें बहुत सारे ये इसी डायग्राम की तरफ आपने ध्यान रखना है बच्चों। और ये जो मैं येलो कलर का बना रहा हूँ ना, इसको मैं लेबल कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट, इसका याद रखना। और ये विलाई है, ऐसे वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई होते हैं, ठीक है, इस तरह से विलाई होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो खाना होता है ना, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रन करेगा, मूव करेगा, तो ये जो विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं खाने के अब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें भी अपने बहुत सारे क्या होते हैं भाई? ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे उतना डिटेल नहीं करेंगे 10th क्लास में,
यहाँ पे ये ध्यान रखना, विलाई होते हैं जो सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है उसकी बात करें। फिर एक यूज में यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा, 2 पॉइंट और बताऊंगा इस डायग्राम से जो तुम्हें याद। ठीक है, तो बच्चों तो जो जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने क्या बोला, सारी डाइजेशन तो यही होनी है। तो इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक जो जूस था जिसने वहां पे कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें बच्चों, माल्टोज में करा था ना, और किसमें, लैक्टोज में, और किसमें, सुक्रोज में। ये डाई शुगर थे, कार्बोहाइड्रेट इसमें कन्वर्ट होगा, और जो प्रोटीन थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रही थी। समझ आ रही है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो काम करते हैं। एंजाइम वो होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, इस बायोकेमिकल रिएक्शन, इसके डाइजेशन को, इसके ब्रेकडाउन को एकदम एनहांस कर दे, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माल्टोज ये स्पेसिफिक होते हैं। अब इनका फार्मूला सबका सेम है, अगर देखें तो इसका फार्मूला क्या होगा, C12H22O11, इसका भी वही है, C12H22O11, इसका भी वही है, C12H22O11। पर एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं कि इसका एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर दे, ब्रेक कर दे, नहीं करेगा, इसका एंजाइम इसको कर दे, नहीं करेगा, इसका इसी को ही करेगा, इसका इसको करेगा, वो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, माल्टेज, कौन सा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये माल्टोज मीन्स शुगर जो है, ये जो डाई शुगर बनी होती है, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें टूट जाएगा बच्चों ये। और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, जो दूध में शुगर रहती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये जो सुक्रोज है बच्चों, ये सुक्रोज किसमें कर टूटेगा, सुक्रोज टूटेगा हमारे पास, किसमें टूट रहा है भाई सुक्रोज। अब यहाँ पे एंजाइम लैक्टेज लिख लो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखे सुक्रेज में, सुक्रोज में सुक्रेज लिखते हैं, नहीं, यहाँ पे क्या लिखना तुमने, इनवर्टेज, इनवर्टेज। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सुक्रोज, सुक्रोज जो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ही शुगर है। यहाँ पे बच्चों ये गलत हो रहा है, जो लैक्टोज है वो बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, किससे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, दोनों ही हेक्सो शुगर है। पर जो चीनी है वो किस में कन्वर्ट होती है, जो शुगर है सुक्रोज है, उसमें ग्लूकोज और क्या बनता है बच्चों, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाती है, शुगर। जैसे मैं तुम्हें ध्यान, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं रफ्ता बना रहा हूं, इस तरह से रहेगा बच्चों सुक्रोज का। ठीक है, और यहाँ पे वी कैन से ये शुगर है, सॉरी ये ग्लूकोज होता है, ये क्या हमारे पास बच्चों, ये फ्रक्टोज बना दिया मैंने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे जुड़ेगा। और रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहाँ पे आपके पास क्या है, वी कैन से ये इस तरह से जुड़ रहा है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास वो बनेगा आपके पास सुक्रोज। ठीक है, पेंटोज और हेक्सोज शुगर मिलकर बनते, उनमें दोनों में हेक्सोज शुगर। तो बच्चों जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड की बात करें हम, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड रहेगा था ना, पेप्टाइड में एंजाइम एरिप्सिन, ये जो एंजाइम लगेगा और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, अमीनो एसिड, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, ये
अमीनो एसिड्स। एरिथ्रिन एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे जो खाना था, जो उसकी बेसिक यूनिट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इसमें टूट जाता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना रहे हैं। समझा रही है बात, पेनफैटिक अमाइलेज कर रहा है तो फैट और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पे कैपिलरीज नेटवर्क रहेगा इस विलाई के पास ही, ये विलाई बहुत सारे होते हैं थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल वी कैन से थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे अब मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो बने आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, समझा रही बात, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड वाइट, यही है। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सीधे यहाँ से कैपिलरीज में चले जाते हैं, कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, और ब्लड कैपिलरी जैसे ये बनी हुई है कैपिलरीज आर्टरीज में, और ये कहाँ, ये जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे भाई, हिपेटिक पोर्टल वेन होती है, हिपेटिक पोर्टल वेन, क्या बोला मैंने, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू बच्चों ये कहाँ जाएंगे, लीवर में, और लीवर से अगर खाना ज्यादा है तो वहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वहां से पूरी बॉडी में फिर वो जाएगा ब्लड के थ्रू। और बच्चों अब यहाँ पे बात करें हम फैट, फैट कैसे ऑब्जर्व होता है, जो फैट है वो कैसे ऑब्जर्व होगा, फैट ऑब्जर्व होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ये फैट के मॉलिक्यूलर डाइजेस्टेड फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो भी है वो कहाँ से, ये जो येलो कलर की जो दिख रही है तुम्हें, जिसको क्या बोला मैंने, लैक्टिल, क्या नाम लिखा था भाई इसका बच्चों, ये येलो कलर की यहाँ लिख दिया मैंने लैक्टिल। ये लैक्टिल जो होता है, जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका ये पार्ट है, और यहां से ये ऑब्जर्व होता है किसमें, लैक्टिल में, फैट और फैटी एसिड, ठीक है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, और ये फैट जो है फिर जो हमारा राइट ऑरिकल हार्ट का है वहां पे ये फोर हो जाता है, और वहां से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ, लंग्स की कैपिलरी ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वो उसके साथ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल देना रोटा टू टुवर्ड द बॉडी वाया ब्लड घूमेगा। तो उस तरह से ये काम करती है। तो मैंने क्या बोला, जो फैट है वो सीधा ऑब्जर्व नहीं हो रहा, बाकी जैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड का, जो कार्बोहाइड्रेट है, मोनो शुगर है, हेक्सो शुगर जैसे कार्बोहाइड्रेट में, सॉरी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो है वो हमारे पास क्या है, मोनो शुगर है, वो या ग्लैक्टोज मोनो शुगर है, वो सीधा डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगा, और जो प्रोटीन जो है जिसकी जो बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व। तो बच्चों जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें तो सिंपल क्या होता है, पानी वगैरह ऑब्जर्व हो जाता है, पर जो स्टमक है उसमें एल्कोहल वगैरह ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर बच्चों कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट सॉल्विंग सेशन जो कि हर सैटरडे 5 बजे होता है उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और अपने डाउट आप ऐप पर भी अपलोड कर सकते हो, और आपके डाउट को विद सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके डाउट को दूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।